कल बच्चों हमने पढ़ा था कि डाकघर के माध्यम से बचत परिवार द्वारा किस तरह से की जा सकती है। तो डाकघर में बचत खाता खोला जाता है, जिस तरह से पंजाब बैंक या स्टेट बैंक में परिवारों के द्वारा अपना बचत खाता खुलवाया हुआ है। तो डाक घर से हमने बचत खाता खोल लिया। उसके बाद एक दूसरा और खाता होता है जिसे हम राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकखाने से खरीद सकता है और ये जो बचत पत्र हैं ये 5 वर्ष के लिए खरीदे जाते हैं और इस योजना में 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6 माह के हिसाब से पूरी होने पर दी जाती है। ये बचत पत्र कम से कम 100 रुपये तक के खरीदे जा सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के तहत धन जमा करने पर आयकर में भी छूट मिलती है और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर बचत पत्र को बैंक के पास गिरवी रखकर ऋण भी लिया जा सकता है, कर्ज लिया जा सकता है। ये है राष्ट्रीय बचत पत्र। तीसरा है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र भी डाकखाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत धन को 8 वर्ष 4 महीने में दुगना हो जाता है। ठीक है, जिस किसान विकास पत्र को हमने खरीदा है वो 8 साल 4 महीने में दुगना पैसा हो जाता है और इस योजना में 100 रुपये, 500 रुपये व 1000 रुपये के अंकित मूल्य वर्ग के विकास पत्र प्रधान रूप से डाकघर से मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवेश की यानी धन जमा करने की अधिकतम सीमा नहीं होती है। चौथा है सावधि जमा योजना। डाकघरों द्वारा संचालित एक प्रमुख जमा योजना है जिसे डाकघर सावधि जमा खाता के नाम से जाना जाता है। यह योजना ऐसी जमा योजना है जिसमें एक निश्चित समय के लिए धनराशि को खाते में जमा कर दिया जाता है। यह निश्चित अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हो सकती है और इस योजना में न्यूनतम 50 रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें जमा राशि पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर वार्षिक ब्याज मिलता है। अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने के उपरांत यह खाता खोल सकते हैं। इस योजना में निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। मिलिट्री से सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इस खाते को खोल सकते हैं। सेना से निवृत्त होने वाले व्यक्ति। इस योजना पर मिलने वाला ब्याज 8.5% होता है। अगला है डाकघर मासिक आय योजना। पारिवारिक बचत को उत्पादक बनाने के लिए डाकघर द्वारा चलाई गई यह एक महत्वपूर्ण योजना है। डाकघर मासिक आय योजना में एकल खाते में 3 लाख रुपये तथा संयुक्त खाते में 6 लाख रुपये तक के निवेश किया जा सकता है या जमा किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत परिपक्व की अवधि 5 वर्ष है, यानी खाता जो पूरा होता है उसकी अवधि 5 वर्ष की है और खाता 1 वर्ष के बाद भी बंद किया जा सकता है, परंतु 2% की दर से कटौती की जा सकती है। यानी जितने पैसे हमने जमा किए हैं उसको हम समय से पहले वापस ले लेते हैं तो हमें जो ब्याज मिलेगा उसमें 2% की दर से हमें कम कर दिया जाएगा। ब्याज एवं बोनस आयकर की धारा 80L के अंतर्गत छूट के योग्य हैं। अब बच्चों मैंने ये आपको बताया कि डाकघर से हम बचत का खाता खोल सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना और डाकघर मासिक आय योजना के द्वारा हम अपनी बचत को न केवल सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि इस जमा राशि पर हम ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हम स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो वहाँ भी हमें खाता खुलवाने के लिए एक प्रपत्र मिलता है बच्चों, और उस पर भी हम अपना नाम लिखते हैं, अपना आधार नंबर लिखते हैं, घर का पता लिखते हैं और एक फ़ोटो लगाते हैं। और यदि हमें अपने साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है तो उसका भी हमें फ़ोटो देना होता है और हस्ताक्षर लिखे जाते हैं उस पर नमूने के लिए, और यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उसका अंगूठा लगवाया जाता है। तो इस तरह से हम स्टेट बैंक में 500 रुपये से कम 500 रुपये तक का खाता खुलवा सकते हैं और
खाता खुल जाने पर जितना चाहे हम उतना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं और इस जमा धन पर हमें बैंक से ब्याज भी मिलती है। और यदि कोई व्यक्ति समय से पहले यदि अपना बैंक का खाता बंद करना चाहता है तो उसे एक प्रार्थना पत्र देना होता है और साथ में प्रार्थना पत्र के उसे जो पासबुक मिली हुई थी बैंक से वो भी वापस देनी होती है। और फिर उसकी प्रार्थना पर जब उसका खाता बंद हो जाता है और उसके खाते में जितने पैसे होते हैं फिर वो पैसे उसको वापस दे दिए जाते हैं और इस तरह से उसको खाता बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों, जब व्यक्ति बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाता है तो उसे जमा पर्ची पुस्तिका या पासबुक दी जाती है। बैंक में खाता खुलवाने वाले प्रत्येक खातेधारक को बैंक द्वारा एक पुस्तिका दी जाती है जिसमें खातेधारक को अपना नाम, पता, खाते की संख्या एवं खाते पर जमा राशि, जमा एवं निकासी दोनों का विवरण अंकित होता है। इसे जमा पर्ची पुस्तिका या पासबुक कहा जाता है। बैंक से प्रत्येक बार पैसे या धन जमा करने एवं निकालने के लिए उत्तर पुस्तिका पासबुक पुस्तिका दी जाती है। तो जो व्यक्ति बैंक से खाता खुलवाता है तो उसे 2 प्रकार की पासबुक मिलती है। एक तो वो पासबुक होती है जिसमें जो विड्रॉल भर के जमा पैसा किया जाता है। ये जो पत्र होता है नीले रंग का होता है। इसमें व्यक्ति जो है जिसका अकाउंट है वही पैसे जमा करने जाता है और उससे पैसे निकाल सकता है। हाँ बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो है पासबुक मिलती है, नीले कलर की होती है। इसे जो है एक आम व्यक्ति अपना जो धन है उसे बैंक में जमा कर सकता है और निकाल सकता है। ये होती है हमारी पासबुक। लेकिन एक चेक बुक होती है जो उन व्यक्तियों को मिलती है जिसके पास अधिक मात्रा में धन जमा होता है और ये एक तरह की कॉपी होती है और इस पर 10 के करीब पेज होते हैं और एक हर पेज पर अलग से नीचे एक संख्या लिखी हुई होती है और इस पर जो है जिस बैंक में उसका खाता है उस खाते से ये अपना पैसा निकालता है और कितना पैसा निकालना होता है इसे चेक में भरना होता है। तो ये चेक जो है एक ऐसा माध्यम होता है कि यदि जिसका खाते में अकाउंट बैंक में अकाउंट है, यदि उस व्यक्ति के पास समय नहीं है तो वो किसी भी व्यक्ति को ये चेक भरकर उससे अपना पैसा निकलवा सकता है। तो ये चेक जो हैं बच्चों कई तरह के होते हैं। तो बच्चों, ये जो चेक हैं कई तरह के होते हैं। पहला चेक होता है वाहक चेक या साधारण चेक। ये एक ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान वाहक चेक यानी जो चेक लेकर जाता है उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। बैंक खाता धारक के हस्ताक्षर का मिलान नमूने के हस्ताक्षर से करता है और भुगतान की राशि जो है उस व्यक्ति को दे दी जाती है। एक होता है आदेश चेक या ऑर्डर चेक। आदेश चेक का भुगतान बैंक केवल उसी व्यक्ति को करता है जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगला होता है रेखांकित चेक। इस चेक के ऊपरी भाग में 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, उसे रेखांकित चेक कहते हैं। इस चेक को अकाउंट पे भी कहा जाता है। इस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कर सकता है। इस प्रकार यह चेक जारी करने पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती है। चौथा है ट्रैवलर चेक यानी यात्री चेक। आधुनिक समय में यात्रा के दौरान नगद धनराशि साथ रखने से किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। आधुनिक समय में यात्रा के दौरान नगद धनराशि साथ रखने से किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। इस कारण यात्री चेक द्वारा धनराशि सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं। उपहार चेक। किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार देने के लिए दिए जाने वाले चेक को उपहार चेक कहा जाता है। ये चेक सामान्य रूप से 51 से लेके 101 रुपये तक के मूल्य के हो सकते हैं। और ये ट्रैवलर चेक का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से उधार पैसे दिए हैं और उससे नगद राशि को जब ले जा नहीं सकता है, उसे रास्ते में जेब कटने का डर रहता है, तो वो नगद धनराशि न ले जाकर चेक के माध्यम से जब व्यक्ति अपने पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए ले जाता है तो उसे हम ट्रैवलर चेक कहते हैं। अगला है एटीएम। एटीएम तो आप लोगों ने सुना ही है बच्चों। इस मशीन के द्वारा खाताधारक अपने एटीएम कार्ड का प्रयोग कर किसी भी समय किसी भी स्थान पर जहाँ संबंधित मशीन की सुविधा है, एटीएम की सुविधा है, अपने रुपये
निकाल सकता है। ये एटीएम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है, किंतु धारक 24 घंटे में केवल एक बार या अधिक से अधिक 25,000 रुपये ही निकाल सकता है। बैंकों में बचत खाता खोलने से धन राशि जमा करने पर क्या लाभ होते हैं? जब हमने बैंक में खाता खोल दिया है और अपनी धन राशि जमा कर दी है तो हमें क्या लाभ होगा? पहला ये है कि हमें अपने जमा किए गए पैसे पर ब्याज प्राप्त होगी। दूसरा, हमारा धन तो सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही चोरी होने का डर नहीं रहेगा, साथ ही हमें उस जमा किए गए धन पर ब्याज प्राप्त होगा और कभी भी हम धन को निकाल सकते हैं, धन को जमा कर सकते हैं। और धन जो है बैंक द्वारा किसी भी चेक के द्वारा हम आसानी से भेज सकते हैं। साथ ही यही हमारा पैसा जिसे हमने बैंक में जमा किया गया है उससे देश की प्रगति में सहायता मिलती है। थैंक यू।